जानते हो ना हमें? क्या नाम है? महसूस कर सकते हैं। आ गए हमारे बीच। हम तो हमेशा से यहाँ हैं। पर ये बात हमारी आपकी नहीं है, पूरे केदारनाथ की बात है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं। ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म यूट्यूब पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था आरसीपी मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है। दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉन्च चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावहता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़
और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है। अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है, और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हां, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार शुरुआत थी। बाकी किरदारों में नीतीश भारद्वाज, ब्रिजराज और पूजा गौर, वृंदा ने ठीक ठाक काम किया, पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और इसमें कुछ हिट्स हैं तो कुछ मिस भी। नमो नमो गाना फिल्म का सोल है। इसकी धुन और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आपको केदारनाथ की आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। ये गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर छा गया था। स्वीट हार्ट एक मजेदार ट्रैक है जो सारा के किरदार को सूट करता है, लेकिन रोमांटिक गाने जैसे काफिराना में वो गहराई मिसिंग थी जो इस लव स्टोरी को और मजबूत कर सकता था। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, पर बाढ़ के सीन्स में इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर संगीत अच्छा है, लेकिन यादगार नहीं। फिल्म में एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन बाढ़ का क्लाइमैक्स अपने आप में एक एक्शन पैकेज है। सीजीआई और लाइव एक्शन का मिक्सचर प्रभावशाली है। पानी की उफनती लहरें, ढहते होटल और मंसूर का संघर्ष, ये सब आपको सीट से बांधे रखते हैं। हां, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कमजोर लगता है जो थोड़ा खलता है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। तुषार कांतिरे ने हिमालय की वादियों को ड्रोन शॉट्स के साथ इतनी खूबसूरती से कैद किया कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बाढ़ के पहले की शांति और बाद की तबाही को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। जब केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज था। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने की वजह से लोग उत्साहित थे। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, अब एक्स, पर केदारनाथ ट्रेंड करने लगा। नमो नमो गाने ने धूम मचा दी और लोग सारा सुशांत की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कहकर ट्रोल भी किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिर भी ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव थे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.25 करोड़ की ओपनिंग ने भी इस क्रेज को साबित किया। सेलेब्स जैसे अर्जुन रामपाल और सुजैन खान ने भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट्स किए। आज मार्च 2025 में केदारनाथ का क्रेज पहले जितना तो नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यादों ने इसे एक खास जगह दी है। उनकी ट्रैजिक डेथ के बाद फैंस इस फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। एक्सपर्ट लोग अब भी इसके इमोशनल सीन्स और नमो नमो की तारीफ करते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा है पवित्र केदारनाथ मंदिर। ये जगह तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहती है। यहीं पर रहता है हमारा हीरो मंसूर खान, एक साधारण सा मुस्लिम लड़का। मंसूर का काम है तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोना। वो एक कुली है, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से खुश। उसकी जिंदगी में ज्यादा सपने नहीं हैं, बस दिन की मेहनत और रात की नींद।
उसकी मां अमीना और कुछ दोस्त ही उसका परिवार है। मंसूर की सादगी ही उसकी ताकत है। अब दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन मंदाकिनी, जिसे सब प्यार से मुक्कू बुलाते हैं। मुक्कू एक हिंदू पुजारी बृजराज मिश्रा की छोटी बेटी है। बृजराज मंदिर कमेटी के लिए काम करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें चलाते हैं। मुक्कू का परिवार धनी और रसूखदार है। मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा है, जो शांत और समझदार है, और उनकी मां लता घर संभालती है। मुक्कू थोड़ी जिद्दी, अल्हड़ और बिंदास लड़की है। उसकी सगाई तय हो चुकी है कुल्लू नाम के एक लड़के से, जो मंदिर के मुख्य पुजारी का भतीजा है। कुल्लू पहले वृंदा से शादी करने वाला था, लेकिन उसने मुक्कू को देखते ही उसे चुन लिया, क्योंकि मुक्कू ज्यादा खूबसूरत और चुलबुली थी। बृजराज ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन मुक्कू को यह शादी मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मुक्कू को अपने परिवार की सख्ती से थोड़ा विद्रोह सा हो गया है। वो जानबूझकर आसपास के लड़कों से फ्लर्ट करती है, उन्हें अपने घर बुलाती है और अपने पिता और कुल्लू को परेशान करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है मंसूर पर। मंसूर बाकी लड़कों से अलग है। वो शांत है, बात कम करता है और अपने काम में मस्त रहता है। मुक्कू को उसकी सादगी पसंद आती है। वो उसे अपने नियमित कुली के तौर पर रख लेती है। दरअसल मुक्कू को अपने चाचा की दुकान पर पड़ोस के गांव जाना होता है और मंसूर उसे वहां ले जाता है। रास्ते में दोनों की बातें शुरू होती है। मुक्कू खूब बोलती है, हंसती है और मंसूर से फ्लर्ट करती है। मंसूर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मुक्कू की बातें अच्छी लगने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है। दोनों एक छोटी सी गुफा में फंस जाते हैं। वहां वो अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। मुक्कू बताती है कि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी, और मंसूर कहता है कि वो अपनी मां के लिए मेहनत करता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये वो पल है जब उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ये सीन इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो प्यार में एक हो जाते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुक्कू की बहन वृंदा को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि मुक्कू हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। वो मंसूर को चेतावनी देती है, मुक्कू तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है। वो पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मंसूर को गुस्सा आता है। वो मुक्कू से इस बारे में पूछता है। मुक्कू कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सच में उसने पहले फ्लर्ट किया था, पर मंसूर के लिए उसका प्यार सच्चा है। मंसूर गुस्से में चला जाता है, लेकिन मुक्कू हार नहीं मानती। वो मंसूर का पीछा करती है। एक रात वो बारिश में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। मंसूर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर ले जाता है। दोनों फिर से अपने प्यार को कबूल करते हैं। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। बृजराज और कुल्लू को पता चल जाता है कि मुक्कू एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बृजराज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो न सिर्फ अपनी बेटी को खोने से डरता है, बल्कि उसे अपने धर्म और समाज की इज्जत की भी चिंता है। कुल्लू और उसके आदमियों को एक और मौका दिखता है। वो इलाके से सारे मुस्लिम कुलियों को निकालने की योजना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। असल में वो एक नया लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए जगह खाली चाहिए। मंसूर और मुक्कू का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि धर्म, पावर और पैसे का खेल बन जाता है। बृजराज मुक्कू को घर ले जाते हैं और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। मुक्कू रोती है, चीखती है और कहती है, मंसूर मुझे लेने आएगा। मंसूर सच में आता है। वो मुक्कू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्लू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। मंसूर की बेरमी से पिटाई होती है। उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और किसी तरह उसे घर ले जाता है। मंसूर बेहोश है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो मुक्कू के बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें अब खतरा महसूस होता है। लेकिन मंसूर रुक जाता है।
मुक्कू की शादी कुल्लू से हो जाती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी कलाई काट लेती है। परिवार उसे बचा लेता है। कुल्लू ये खबर मंसूर को सुनाता है ताकि वो हार मान ले, लेकिन मंसूर हिम्मत नहीं हारता। वो मुक्कू के पास जाता है और वादा करता है, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा, हम साथ में घाटी छोड़ देंगे। मुक्कू को अब एक उम्मीद दिखती है, लेकिन कुल्लू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने पुजारियों और गुंडों को लेकर मंसूर को मारने और सारे मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग करता है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को बदल देता है। अचानक तेज बारिश शुरू होती है, आसमान जैसे फट पड़ता है, नदियां उफनने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। ये 2013 की असली उत्तराखंड बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोग मारे गए थे। मंसूर अपनी मां और बाकी कुलियों को पहाड़ों की तरफ भेज देता है। वो खुद मुक्कू को बचाने दौड़ता है। दूसरी तरफ मुक्कू का परिवार अपने होटल में फंसा है। वो मेहमानों को ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल्लू और उसकी मां पानी में बचाते हैं, लेकिन मुक्कू उन्हें बचाने से इनकार कर देती है। तभी होटल का फर्श ढह जाता है, वृंदा और लता बह जाती है। मंसूर सही वक्त पर पहुंचता है। वो बृजराज और मुक्कू को पकड़ लेता है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन मंसूर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाता है। पानी थोड़ा कम होता है। तीनों एक ऊंचे घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। मंसूर पहले एक महिला और बच्चे को हेलीकॉप्टर में भेजता है, फिर बृजराज को, फिर मुक्कू को। लेकिन अब सिर्फ एक सीट बाकी है। एक परिवार का पिता अभी बचा है। मंसूर पीछे हट जाता है और उस पिता को आगे कर देता है। मुक्कू चीखती है, मंसूर नहीं, लेकिन मंसूर उसे अलविदा कहता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मंसूर के नीचे की जमीन नदी में बह जाती है। वो अपनी जान दे देता है। ये सीन इतना रियल और दर्दनाक है कि आपकी सांस थम जाएगी। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर फिर से खुलता है। मुक्कू अब अपने पिता बृजराज के साथ लॉज चलाती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में मंसूर की यादें बसी है। वो हर दिन उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया। फिल्म यही खत्म होती है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के साथ। प्यार हमेशा जीत नहीं जाता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। केदारनाथ की कहानी इसलिए रियल लगती है क्योंकि ये सच से प्रेरित है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में सच में हजारों लोग मरे थे। उस वक्त लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं। ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म यूट्यूब पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं
सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था आरसीपी मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है। दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉन्च चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावहता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़ और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है। अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है, और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार शुरुआत थी। बाकी किरदारों में नीतीश भारद्वाज, ब्रिजराज और पूजा गौर, वृंदा ने ठीक ठाक काम किया, पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और इसमें कुछ हिट्स हैं तो कुछ मिस भी। नमो नमो गाना फिल्म का सोल है। इसकी धुन और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आपको केदारनाथ की आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। ये गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर छा गया था। स्वीट हार्ट एक मजेदार ट्रैक है जो सारा के किरदार को सूट करता है, लेकिन रोमांटिक गाने जैसे काफिराना में वो गहराई मिसिंग थी जो इस लव स्टोरी को और मजबूत कर सकता था। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था,
पर बाढ़ के सीन्स में इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर संगीत अच्छा है, लेकिन यादगार नहीं। फिल्म में एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन बाढ़ का क्लाइमैक्स अपने आप में एक एक्शन पैकेज है। सीजीआई और लाइव एक्शन का मिक्सचर प्रभावशाली है। पानी की उफनती लहरें, ढहते होटल और मंसूर का संघर्ष, ये सब आपको सीट से बांधे रखते हैं। हाँ, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कमजोर लगता है, जो थोड़ा खलता है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। तुषार कांतिरे ने हिमालय की वादियों को ड्रोन शॉट्स के साथ इतनी खूबसूरती से कैद किया कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बाढ़ के पहले की शांति और बाद की तबाही को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। जब केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज था। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने की वजह से लोग उत्साहित थे। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, अब एक्स, पर केदारनाथ ट्रेंड करने लगा। नमो नमो गाने ने धूम मचा दी और लोग सारा सुशांत की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कहकर ट्रोल भी किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिर भी ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव थे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.25 करोड़ की ओपनिंग ने भी इस क्रेज को साबित किया। सेलेब्स जैसे अर्जुन रामपाल और सुजैन खान ने भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट्स किए। आज मार्च 2025 में केदारनाथ का क्रेज पहले जितना तो नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यादों ने इसे एक खास जगह दी है। उनकी ट्रैजिक डेथ के बाद फैंस इस फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। एक्सपर्ट लोग अब भी इसके इमोशनल सीन्स और नमो नमो की तारीफ करते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा है पवित्र केदारनाथ मंदिर। ये जगह तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहती है। यहीं पर रहता है हमारा हीरो मंसूर खान, एक साधारण सा मुस्लिम लड़का। मंसूर का काम है तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोना। वो एक कुली है, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से खुश। उसकी जिंदगी में ज्यादा सपने नहीं हैं, बस दिन की मेहनत और रात की नींद। उसकी मां अमीना और कुछ दोस्त ही उसका परिवार है। मंसूर की सादगी ही उसकी ताकत है। अब दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन मंदाकिनी, जिसे सब प्यार से मुक्कू बुलाते हैं। मुक्कू एक हिंदू पुजारी बृजराज मिश्रा की छोटी बेटी है। बृजराज मंदिर कमेटी के लिए काम करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें चलाते हैं। मुक्कू का परिवार धनी और रसूखदार है। मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा है, जो शांत और समझदार है, और उनकी मां लता घर संभालती है। मुक्कू थोड़ी जिद्दी, अलहड़ और बिंदास लड़की है। उसकी सगाई तय हो चुकी है कुल्लू नाम के एक लड़के से, जो मंदिर के मुख्य पुजारी का भतीजा है। कुल्लू पहले वृंदा से शादी करने वाला था, लेकिन उसने मुक्कू को देखते ही उसे चुन लिया, क्योंकि मुक्कू ज्यादा खूबसूरत और चुलबुली थी। बृजराज ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन मुक्कू को यह शादी मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मुक्कू को अपने परिवार की सख्ती से थोड़ा विद्रोह सा हो गया है। वो जानबूझकर आसपास के लड़कों से फ्लर्ट करती है, उन्हें अपने घर बुलाती है और अपने पिता और कुल्लू को परेशान करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है मंसूर पर। मंसूर बाकी लड़कों से अलग है। वो शांत है, बात कम करता है और अपने काम में मस्त रहता है। मुक्कू को उसकी सादगी पसंद आती है। वो उसे अपने नियमित कुली के तौर पर रख लेती है। दरअसल मुक्कू को अपने चाचा की दुकान पर पड़ोस के गांव जाना होता है और मंसूर उसे वहां ले जाता है। रास्ते में दोनों की बातें शुरू होती है। मुक्कू खूब बोलती है, हंसती है और मंसूर से फ्लर्ट करती है। मंसूर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मुक्कू की बातें अच्छी लगने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है। दोनों एक छोटी सी गुफा में फंस जाते हैं। वहां वो अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। मुक्कू बताती है
कि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी, और मंसूर कहता है कि वो अपनी मां के लिए मेहनत करता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये वो पल है जब उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ये सीन इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो प्यार में एक हो जाते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुक्कू की बहन वृंदा को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि मुक्कू हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। वो मंसूर को चेतावनी देती है, मुक्कू तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है, वो पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मंसूर को गुस्सा आता है। वो मुक्कू से इस बारे में पूछता है। मुक्कू कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सच में उसने पहले फ्लर्ट किया था, पर मंसूर के लिए उसका प्यार सच्चा है। मंसूर गुस्से में चला जाता है, लेकिन मुक्कू हार नहीं मानती। वो मंसूर का पीछा करती है। एक रात वो बारिश में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। मंसूर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर ले जाता है। दोनों फिर से अपने प्यार को कबूल करते हैं, लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। बृजराज और कुल्लू को पता चल जाता है कि मुक्कू एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बृजराज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो न सिर्फ अपनी बेटी को खोने से डरता है, बल्कि उसे अपने धर्म और समाज की इज्जत की भी चिंता है। कुल्लू और उसके आदमियों को एक और मौका दिखता है। वो इलाके से सारे मुस्लिम कुलियों को निकालने की योजना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। असल में वो एक नया लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए जगह खाली चाहिए। मंसूर और मुक्कू का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि धर्म, पावर और पैसे का खेल बन जाता है। बृजराज मुक्कू को घर ले जाते हैं और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। मुक्कू रोती है, चीखती है और कहती है, मंसूर मुझे लेने आएगा। मंसूर सच में आता है। वो मुक्कू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्लू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। मंसूर की बेरमी से पिटाई होती है। उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और किसी तरह उसे घर ले जाता है। मंसूर बेहोश है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो मुक्कू के बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें अब खतरा महसूस होता है। लेकिन मंसूर रुक जाता है। मुक्कू की शादी कुल्लू से हो जाती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी कलाई काट लेती है। परिवार उसे बचा लेता है। कुल्लू ये खबर मंसूर को सुनाता है ताकि वो हार मान ले, लेकिन मंसूर हिम्मत नहीं हारता। वो मुक्कू के पास जाता है और वादा करता है, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा, हम साथ में घाटी छोड़ देंगे। मुक्कू को अब एक उम्मीद दिखती है, लेकिन कुल्लू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने पुजारियों और गुंडों को लेकर मंसूर को मारने और सारे मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग करता है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को बदल देता है। अचानक तेज बारिश शुरू होती है। आसमान जैसे फट पड़ता है, नदियां उफनने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। ये 2013 की असली उत्तराखंड बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोग मारे गए थे। मंसूर अपनी मां और बाकी कुलियों को पहाड़ों की तरफ भेज देता है। वो खुद मुक्कू को बचाने दौड़ता है। दूसरी तरफ मुक्कू का परिवार अपने होटल में फंसा है। वो मेहमानों को ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल्लू और उसकी मां पानी में बचाते हैं, लेकिन मुक्कू उन्हें बचाने से इनकार कर देती है। तभी होटल का फर्श ढह जाता है। वृंदा और लता बह जाती है। मंसूर सही वक्त पर पहुंचता है। वो बृजराज और मुक्कू को पकड़ लेता है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन मंसूर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाता है। पानी थोड़ा कम होता है। तीनों एक ऊंचे घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। मंसूर पहले एक महिला और बच्चे को हेलीकॉप्टर में भेजता है, फिर बृजराज को, फिर मुक्कू को। लेकिन अब सिर्फ एक सीट बाकी है। एक परिवार का पिता अभी बचा है। मंसूर पीछे हट जाता है और उस पिता को आगे कर देता है। मुक्कू चीखती है, मंसूर नहीं।
लेकिन मंसूर उसे अलविदा कहता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मंसूर के नीचे की जमीन नदी में बह जाती है। वो अपनी जान दे देता है। ये सीन इतना रियल और दर्दनाक है कि आपकी सांस थम जाएगी। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर फिर से खुलता है। मुक्कू अब अपने पिता ब्रिजराज के साथ लॉज चलाती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में मंसूर की यादें बसी है। वो हर दिन उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया। फिल्म यही खत्म होती है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के साथ। प्यार हमेशा जीत नहीं जाता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। केदारनाथ की कहानी इसलिए रियल लगती है क्योंकि ये सच से प्रेरित है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में सच में हजारों लोग मरे थे। उस वक्त लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं। ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म YouTube पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था RCP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है। दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉज चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावहता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं,
बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़ और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है। अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है, और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार शुरुआत थी। बाकी किरदारों में नीतीश भारद्वाज, ब्रिजराज और पूजा गौर, वृंदा ने ठीक ठाक काम किया, पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है, और इसमें कुछ हिट्स हैं तो कुछ मिस भी। नमो नमो गाना फिल्म का सोल है। इसकी धुन और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आपको केदारनाथ की आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। ये गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर छा गया था। स्वीट हार्ट एक मजेदार ट्रैक है जो सारा के किरदार को सूट करता है, लेकिन रोमांटिक गाने जैसे काफिराना में वो गहराई मिसिंग थी जो इस लव स्टोरी को और मजबूत कर सकता था। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, पर बाढ़ के सीन्स में इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर संगीत अच्छा है, लेकिन यादगार नहीं। फिल्म में एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन बाढ़ का क्लाइमेक्स अपने आप में एक एक्शन पैकेज है। सीजीआई और लाइव एक्शन का मिक्सचर प्रभावशाली है। पानी की उफनती लहरें, ढहते होटल और मंसूर का संघर्ष, ये सब आपको सीट से बांधे रखते हैं। हाँ, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कमजोर लगता है, जो थोड़ा खलता है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। तुषार कांतिरे ने हिमालय की वादियों को ड्रोन शॉट्स के साथ इतनी खूबसूरती से कैद किया कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बाढ़ के पहले की शांति और बाद की तबाही को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। जब केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज था। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने की वजह से लोग उत्साहित थे। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, अब एक्स, पर केदारनाथ ट्रेंड करने लगा। नमो नमो गाने ने धूम मचा दी और लोग सारा सुशांत की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कहकर ट्रोल भी किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिर भी ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव थे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.25 करोड़ की ओपनिंग ने भी इस क्रेज को साबित किया। सेलेब्स जैसे अर्जुन रामपाल और सुजैन खान ने भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट्स किए। आज मार्च 2025 में केदारनाथ का क्रेज पहले जितना तो नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यादों ने इसे एक खास जगह दी है। उनकी ट्रैजिक डेथ के बाद फैंस इस फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। एक्सपर्ट लोग अब भी इसके इमोशनल सीन्स और नमो नमो की तारीफ करते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी
और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा है पवित्र केदारनाथ मंदिर। ये जगह तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहती है। यहीं पर रहता है हमारा हीरो मंसूर खान, एक साधारण सा मुस्लिम लड़का। मंसूर का काम है तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोना। वो एक कुली है, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से खुश। उसकी जिंदगी में ज्यादा सपने नहीं हैं, बस दिन की मेहनत और रात की नींद। उसकी मां अमीना और कुछ दोस्त ही उसका परिवार है। मंसूर की सादगी ही उसकी ताकत है। अब दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन मंदाकिनी, जिसे सब प्यार से मुक्कू बुलाते हैं। मुक्कू एक हिंदू पुजारी बृजराज मिश्रा की छोटी बेटी है। बृजराज मंदिर कमेटी के लिए काम करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें चलाते हैं। मुक्कू का परिवार धनी और रसूखदार है। मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा है, जो शांत और समझदार है, और उनकी मां लता घर संभालती है। मुक्कू थोड़ी जिद्दी, अलहड़ और बिंदास लड़की है। उसकी सगाई तय हो चुकी है कुल्लू नाम के एक लड़के से, जो मंदिर के मुख्य पुजारी का भतीजा है। कुल्लू पहले वृंदा से शादी करने वाला था, लेकिन उसने मुक्कू को देखते ही उसे चुन लिया, क्योंकि मुक्कू ज्यादा खूबसूरत और चुलबुली थी। बृजराज ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन मुक्कू को यह शादी मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मुक्कू को अपने परिवार की सख्ती से थोड़ा विद्रोह सा हो गया है। वो जानबूझकर आसपास के लड़कों से फ्लर्ट करती है, उन्हें अपने घर बुलाती है और अपने पिता और कुल्लू को परेशान करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है मंसूर पर। मंसूर बाकी लड़कों से अलग है। वो शांत है, बात कम करता है और अपने काम में मस्त रहता है। मुक्कू को उसकी सादगी पसंद आती है। वो उसे अपने नियमित कुली के तौर पर रख लेती है। दरअसल मुक्कू को अपने चाचा की दुकान पर पड़ोस के गांव जाना होता है और मंसूर उसे वहां ले जाता है। रास्ते में दोनों की बातें शुरू होती है। मुक्कू खूब बोलती है, हंसती है और मंसूर से फ्लर्ट करती है। मंसूर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मुक्कू की बातें अच्छी लगने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है। दोनों एक छोटी सी गुफा में फंस जाते हैं। वहां वो अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। मुक्कू बताती है कि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी, और मंसूर कहता है कि वो अपनी मां के लिए मेहनत करता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये वो पल है जब उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ये सीन इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो प्यार में एक हो जाते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुक्कू की बहन वृंदा को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि मुक्कू हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। वो मंसूर को चेतावनी देती है, मुक्कू तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है। वो पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मंसूर को गुस्सा आता है। वो मुक्कू से इस बारे में पूछता है। मुक्कू कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सच में उसने पहले फ्लर्ट किया था, पर मंसूर के लिए उसका प्यार सच्चा है। मंसूर गुस्से में चला जाता है, लेकिन मुक्कू हार नहीं मानती। वो मंसूर का पीछा करती है। एक रात वो बारिश में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। मंसूर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर ले जाता है। दोनों फिर से अपने प्यार को कबूल करते हैं। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। बृजराज और कुल्लू को पता चल जाता है कि मुक्कू एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बृजराज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो न सिर्फ अपनी बेटी को खोने से डरता है, बल्कि उसे अपने धर्म और समाज की इज्जत की भी चिंता है। कुल्लू और उसके आदमियों को एक और मौका दिखता है। वो इलाके से सारे मुस्लिम कुलियों को निकालने की योजना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। असल में वो एक नया लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए जगह खाली चाहिए। मंसूर और मुक्कू का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि धर्म, पावर और पैसे का खेल बन जाता है। बृजराज मुक्कू को घर ले जाते हैं
और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। मुक्कू रोती है, चीखती है और कहती है, मंसूर मुझे लेने आएगा। मंसूर सच में आता है। वो मुक्कू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्लू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। मंसूर की बेरमी से पिटाई होती है। उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और किसी तरह उसे घर ले जाता है। मंसूर बेहोश है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो मुक्कू के बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें अब खतरा महसूस होता है। लेकिन मंसूर रुक जाता है। मुक्कू की शादी कुल्लू से हो जाती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी कलाई काट लेती है। परिवार उसे बचा लेता है। कुल्लू ये खबर मंसूर को सुनाता है ताकि वो हार मान ले, लेकिन मंसूर हिम्मत नहीं हारता। वो मुक्कू के पास जाता है और वादा करता है, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। हम साथ में घाटी छोड़ देंगे। मुक्कू को अब एक उम्मीद दिखती है, लेकिन कुल्लू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने पुजारियों और गुंडों को लेकर मंसूर को मारने और सारे मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग करता है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को बदल देता है। अचानक तेज बारिश शुरू होती है। आसमान जैसे फट पड़ता है। नदियां उफनने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। ये 2013 की असली उत्तराखंड बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोग मारे गए थे। मंसूर अपनी मां और बाकी कुलियों को पहाड़ों की तरफ भेज देता है। वो खुद मुक्कू को बचाने दौड़ता है। दूसरी तरफ मुक्कू का परिवार अपने होटल में फंसा है। वो मेहमानों को ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल्लू और उसकी मां पानी में बचाते हैं, लेकिन मुक्कू उन्हें बचाने से इनकार कर देती है। तभी होटल का फर्श ढह जाता है। वृंदा और लता बह जाती है। मंसूर सही वक्त पर पहुंचता है। वो बृजराज और मुक्कू को पकड़ लेता है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन मंसूर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाता है। पानी थोड़ा कम होता है। तीनों एक ऊंचे घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। मंसूर पहले एक महिला और बच्चे को हेलीकॉप्टर में भेजता है, फिर बृजराज को, फिर मुक्कू को। लेकिन अब सिर्फ एक सीट बाकी है। एक परिवार का पिता अभी बचा है। मंसूर पीछे हट जाता है और उस पिता को आगे कर देता है। मुक्कू चीखती है, मंसूर नहीं, लेकिन मंसूर उसे अलविदा कहता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मंसूर के नीचे की जमीन नदी में बह जाती है। वो अपनी जान दे देता है। ये सीन इतना रियल और दर्दनाक है कि आपकी सांस थम जाएगी। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर फिर से खुलता है। मुक्कू अब अपने पिता बृजराज के साथ लॉज चलाती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में मंसूर की यादें बसी है। वो हर दिन उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया। फिल्म यही खत्म होती है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के साथ। प्यार हमेशा जीत नहीं जाता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। केदारनाथ की कहानी इसलिए रियल लगती है क्योंकि ये सच से प्रेरित है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में सच में हजारों लोग मरे थे। उस वक्त लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं। ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म यूट्यूब पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है,
सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था आरसीपी मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है। दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉन्च चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़ और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है। अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है, और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार शुरुआत थी। बाकी किरदारों में नीतीश भारद्वाज, ब्रिजराज और पूजा गौर, वृंदा
ने ठीक ठाक काम किया पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और इसमें कुछ हिट्स हैं तो कुछ मिस भी। नमो नमो गाना फिल्म का सोल है। इसकी धुन और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आपको केदारनाथ की आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। ये गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर छा गया था। स्वीट हार्ट एक मजेदार ट्रैक है जो सारा के किरदार को सूट करता है, लेकिन रोमांटिक गाने जैसे काफिराना में वो गहराई मिसिंग थी जो इस लव स्टोरी को और मजबूत कर सकता था। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, पर बाढ़ के सीन्स में इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर संगीत अच्छा है लेकिन यादगार नहीं। फिल्म में एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन बाढ़ का क्लाइमैक्स अपने आप में एक एक्शन पैकेज है। सीजीआई और लाइव एक्शन का मिक्सचर प्रभावशाली है। पानी की उफनती लहरें, ढहते होटल और मंसूर का संघर्ष, ये सब आपको सीट से बांधे रखते हैं। हाँ, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कमजोर लगता है जो थोड़ा खलता है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। तुषार कांतिरे ने हिमालय की वादियों को ड्रोन शॉट्स के साथ इतनी खूबसूरती से कैद किया कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बाढ़ के पहले की शांति और बाद की तबाही को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। जब केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज था। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने की वजह से लोग उत्साहित थे। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, अब एक्स, पर केदारनाथ ट्रेंड करने लगा। नमो नमो गाने ने धूम मचा दी और लोग सारा सुशांत की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कहकर ट्रोल भी किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिर भी ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव थे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.25 करोड़ की ओपनिंग ने भी इस क्रेज को साबित किया। सेलेब्स जैसे अर्जुन रामपाल और सुजैन खान ने भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट्स किए। आज मार्च 2025 में केदारनाथ का क्रेज पहले जितना तो नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यादों ने इसे एक खास जगह दी है। उनकी ट्रैजिक डेथ के बाद फैंस इस फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। एक्सपर्ट लोग अब भी इसके इमोशनल सीन्स और नमो नमो की तारीफ करते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा है पवित्र केदारनाथ मंदिर। ये जगह तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहती है। यहीं पर रहता है हमारा हीरो मंसूर खान, एक साधारण सा मुस्लिम लड़का। मंसूर का काम है तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोना। वो एक कुली है, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से खुश। उसकी जिंदगी में ज्यादा सपने नहीं हैं, बस दिन की मेहनत और रात की नींद। उसकी मां अमीना और कुछ दोस्त ही उसका परिवार है। मंसूर की सादगी ही उसकी ताकत है। अब दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन मंदाकिनी, जिसे सब प्यार से मुक्कू बुलाते हैं। मुक्कू एक हिंदू पुजारी बृजराज मिश्रा की छोटी बेटी है। बृजराज मंदिर कमेटी के लिए काम करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें चलाते हैं। मुक्कू का परिवार धनी और रसूखदार है। मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा है जो शांत और समझदार है और उनकी मां लता घर संभालती है। मुक्कू थोड़ी जिद्दी, अलहड़ और बिंदास लड़की है। उसकी सगाई तय हो चुकी है कुल्लू नाम के एक लड़के से, जो मंदिर के मुख्य पुजारी का भतीजा है। कुल्लू पहले वृंदा से शादी करने वाला था, लेकिन उसने मुक्कू को देखते ही उसे चुन लिया क्योंकि मुक्कू ज्यादा खूबसूरत और चुलबुली थी। बृजराज ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन मुक्कू को यह शादी मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मुक्कू को अपने परिवार की सख्ती से थोड़ा विद्रोह सा हो गया है। वो जानबूझकर आसपास के लड़कों से फ्लर्ट करती है, उन्हें अपने घर बुलाती है और अपने पिता और कुल्लू को परेशान करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है मंसूर पर। मंसूर बाकी लड़कों से अलग है। वो शांत है, बात कम करता है
और अपने काम में मस्त रहता है। मुक्कू को उसकी सादगी पसंद आती है। वो उसे अपने नियमित कुली के तौर पर रख लेती है। दरअसल मुक्कू को अपने चाचा की दुकान पर पड़ोस के गांव जाना होता है और मंसूर उसे वहां ले जाता है। रास्ते में दोनों की बातें शुरू होती है। मुक्कू खूब बोलती है, हंसती है और मंसूर से फ्लर्ट करती है। मंसूर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मुक्कू की बातें अच्छी लगने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है। दोनों एक छोटी सी गुफा में फंस जाते हैं। वहां वो अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। मुक्कू बताती है कि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी और मंसूर कहता है कि वो अपनी मां के लिए मेहनत करता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये वो पल है जब उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ये सीन इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो प्यार में एक हो जाते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुक्कू की बहन वृंदा को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि मुक्कू हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। वो मंसूर को चेतावनी देती है, मुक्कू तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है। वो पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मंसूर को गुस्सा आता है। वो मुक्कू से इस बारे में पूछता है। मुक्कू कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सच में उसने पहले फ्लर्ट किया था, पर मंसूर के लिए उसका प्यार सच्चा है। मंसूर गुस्से में चला जाता है, लेकिन मुक्कू हार नहीं मानती। वो मंसूर का पीछा करती है। एक रात वो बारिश में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। मंसूर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर ले जाता है। दोनों फिर से अपने प्यार को कबूल करते हैं, लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। बृजराज और कुल्लू को पता चल जाता है कि मुक्कू एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बृजराज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो न सिर्फ अपनी बेटी को खोने से डरता है, बल्कि उसे अपने धर्म और समाज की इज्जत की भी चिंता है। कुल्लू और उसके आदमियों को एक और मौका दिखता है। वो इलाके से सारे मुस्लिम कुलियों को निकालने की योजना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। असल में वो एक नया लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए जगह खाली चाहिए। मंसूर और मुक्कू का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि धर्म, पावर और पैसे का खेल बन जाता है। बृजराज मुक्कू को घर ले जाते हैं और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। मुक्कू रोती है, चीखती है और कहती है, मंसूर मुझे लेने आएगा। मंसूर सच में आता है। वो मुक्कू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्लू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। मंसूर की बेरमी से पिटाई होती है। उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और किसी तरह उसे घर ले जाता है। मंसूर बेहोश है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो मुक्कू के बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें अब खतरा महसूस होता है। लेकिन मंसूर रुक जाता है। मुक्कू की शादी कुल्लू से हो जाती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी कलाई काट लेती है। परिवार उसे बचा लेता है। कुल्लू ये खबर मंसूर को सुनाता है ताकि वो हार मान ले, लेकिन मंसूर हिम्मत नहीं हारता। वो मुक्कू के पास जाता है और वादा करता है, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। हम साथ में घाटी छोड़ देंगे। मुक्कू को अब एक उम्मीद दिखती है, लेकिन कुल्लू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने पुजारियों और गुंडों को लेकर मंसूर को मारने और सारे मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग करता है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को बदल देता है। अचानक तेज बारिश शुरू होती है। आसमान जैसे फट पड़ता है। नदियां उफनने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। ये 2013 की असली उत्तराखंड बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोग मारे गए थे। मंसूर अपनी मां और बाकी कुलियों को पहाड़ों की तरफ भेज देता है। वो खुद मुक्कू को बचाने दौड़ता है। दूसरी तरफ मुक्कू का परिवार अपने होटल में फंसा है। वो मेहमानों को ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल्लू और उसकी मां पानी में बचाते हैं, लेकिन मुक्कू उन्हें बचाने से इनकार कर देती है। तभी होटल का फर्श ढह जाता है। वृंदा और लता बच जाती है। मंसूर सही वक्त पर पहुंचता है।
वो बृजराज और मुक्कू को पकड़ लेता है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन मंसूर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाता है। पानी थोड़ा कम होता है। तीनों एक ऊंचे घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। मंसूर पहले एक महिला और बच्चे को हेलीकॉप्टर में भेजता है, फिर बृजराज को, फिर मुक्कू को। लेकिन अब सिर्फ एक सीट बाकी है। एक परिवार का पिता अभी बचा है। मंसूर पीछे हट जाता है और उस पिता को आगे कर देता है। मुक्कू चीखती है, मंसूर नहीं। लेकिन मंसूर उसे अलविदा कहता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मंसूर के नीचे की जमीन नदी में बह जाती है। वो अपनी जान दे देता है। ये सीन इतना रियल और दर्दनाक है कि आपकी सांस थम जाएगी। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर फिर से खुलता है। मुक्कू अब अपने पिता बृजराज के साथ लॉज चलाती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में मंसूर की यादें बसी है। वो हर दिन उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया। फिल्म यही खत्म होती है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के साथ। प्यार हमेशा जीत नहीं जाता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। केदारनाथ की कहानी इसलिए रियल लगती है क्योंकि ये सच से प्रेरित है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में सच में हजारों लोग मरे थे। उस वक्त लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं। ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म यूट्यूब पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था आरसीपी मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है। दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं।
फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉज चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावहता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़ और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है। अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है, और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी, और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार शुरुआत थी। बाकी किरदारों में नीतीश भारद्वाज, ब्रिजराज और पूजा गौर, वृंदा ने ठीक ठाक काम किया, पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है, और इसमें कुछ हिट्स हैं तो कुछ मिस भी। नमो नमो गाना फिल्म का सोल है। इसकी धुन और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आपको केदारनाथ की आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। ये गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर छा गया था। स्वीट हार्ट एक मजेदार ट्रैक है जो सारा के किरदार को सूट करता है, लेकिन रोमांटिक गाने जैसे काफिराना में वो गहराई मिसिंग थी जो इस लव स्टोरी को और मजबूत कर सकता था। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, पर बाढ़ के सीन्स में इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर संगीत अच्छा है, लेकिन यादगार नहीं। फिल्म में एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन बाढ़ का क्लाइमेक्स अपने आप में एक एक्शन पैकेज है। सीजीआई और लाइव एक्शन का मिक्सचर प्रभावशाली है। पानी की उफनती लहरें, ढहते होटल और मंसूर का संघर्ष, ये सब आपको सीट से बांधे रखते हैं। हाँ, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कमजोर लगता है, जो थोड़ा खलता है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। तुषार कांतिरे ने हिमालय की वादियों को ड्रोन शॉट्स के साथ इतनी खूबसूरती से कैद किया कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बाढ़ के पहले की शांति और बाद की तबाही को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। जब केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज था। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने की वजह से लोग उत्साहित थे। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, अब एक्स, पर केदारनाथ ट्रेंड करने लगा। नमो नमो गाने ने धूम मचा दी, और लोग सारा सुशांत की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कहकर ट्रोल भी किया, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिर भी ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव थे।
बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.25 करोड़ की ओपनिंग ने भी इस क्रेज को साबित किया। सेलेब्स जैसे अर्जुन रामपाल और सुजैन खान ने भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट्स किए। आज मार्च 2025 में केदारनाथ का क्रेज पहले जितना तो नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यादों ने इसे एक खास जगह दी है। उनकी ट्रैजिक डेथ के बाद फैंस इस फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। एक्सपर्ट लोग अब भी इसके इमोशनल सीन्स और नमो नमो की तारीफ करते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा है पवित्र केदारनाथ मंदिर। ये जगह तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहती है। यहीं पर रहता है हमारा हीरो मंसूर खान, एक साधारण सा मुस्लिम लड़का। मंसूर का काम है तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोना। वो एक कुली है, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से खुश। उसकी जिंदगी में ज्यादा सपने नहीं हैं, बस दिन की मेहनत और रात की नींद। उसकी मां अमीना और कुछ दोस्त ही उसका परिवार है। मंसूर की सादगी ही उसकी ताकत है। अब दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन मंदाकिनी, जिसे सब प्यार से मुक्कू बुलाते हैं। मुक्कू एक हिंदू पुजारी बृजराज मिश्रा की छोटी बेटी है। बृजराज मंदिर कमेटी के लिए काम करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें चलाते हैं। मुक्कू का परिवार धनी और रसूखदार है। मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा है, जो शांत और समझदार है, और उनकी मां लता घर संभालती है। मुक्कू थोड़ी जिद्दी, अलहड़ और बिंदास लड़की है। उसकी सगाई तय हो चुकी है कुल्लू नाम के एक लड़के से, जो मंदिर के मुख्य पुजारी का भतीजा है। कुल्लू पहले वृंदा से शादी करने वाला था, लेकिन उसने मुक्कू को देखते ही उसे चुन लिया, क्योंकि मुक्कू ज्यादा खूबसूरत और चुलबुली थी। बृजराज ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन मुक्कू को यह शादी मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मुक्कू को अपने परिवार की सख्ती से थोड़ा विद्रोह सा हो गया है। वो जानबूझकर आसपास के लड़कों से फ्लर्ट करती है, उन्हें अपने घर बुलाती है और अपने पिता और कुल्लू को परेशान करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है मंसूर पर। मंसूर बाकी लड़कों से अलग है। वो शांत है, बात कम करता है और अपने काम में मस्त रहता है। मुक्कू को उसकी सादगी पसंद आती है। वो उसे अपने नियमित कुली के तौर पर रख लेती है। दरअसल मुक्कू को अपने चाचा की दुकान पर पड़ोस के गांव जाना होता है और मंसूर उसे वहां ले जाता है। रास्ते में दोनों की बातें शुरू होती है। मुक्कू खूब बोलती है, हंसती है और मंसूर से फ्लर्ट करती है। मंसूर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मुक्कू की बातें अच्छी लगने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है। दोनों एक छोटी सी गुफा में फंस जाते हैं। वहां वो अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। मुक्कू बताती है कि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी, और मंसूर कहता है कि वो अपनी मां के लिए मेहनत करता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये वो पल है जब उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ये सीन इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो प्यार में एक हो जाते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुक्कू की बहन वृंदा को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि मुक्कू हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। वो मंसूर को चेतावनी देती है, मुक्कू तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है। वो पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मंसूर को गुस्सा आता है। वो मुक्कू से इस बारे में पूछता है। मुक्कू कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सच में उसने पहले फ्लर्ट किया था, पर मंसूर के लिए उसका प्यार सच्चा है। मंसूर गुस्से में चला जाता है, लेकिन मुक्कू हार नहीं मानती। वो मंसूर का पीछा करती है। एक रात वो बारिश में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। मंसूर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर ले जाता है। दोनों फिर से अपने प्यार को कबूल करते हैं। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। बृजराज और कुल्लू को पता चल जाता है कि मुक्कू एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बृजराज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
वो न सिर्फ अपनी बेटी को खोने से डरता है, बल्कि उसे अपने धर्म और समाज की इज्जत की भी चिंता है। कुल्लू और उसके आदमियों को एक और मौका दिखता है। वो इलाके से सारे मुस्लिम कुलियों को निकालने की योजना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। असल में वो एक नया लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए जगह खाली चाहिए। मंसूर और मुक्कू का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि धर्म, पावर और पैसे का खेल बन जाता है। बृजराज मुक्कू को घर ले जाते हैं और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। मुक्कू रोती है, चीखती है और कहती है, मंसूर मुझे लेने आएगा। मंसूर सच में आता है। वो मुक्कू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्लू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। मंसूर की बेरमी से पिटाई होती है। उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और किसी तरह उसे घर ले जाता है। मंसूर बेहोश है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो मुक्कू के बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें अब खतरा महसूस होता है। लेकिन मंसूर रुक जाता है। मुक्कू की शादी कुल्लू से हो जाती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी कलाई काट लेती है। परिवार उसे बचा लेता है। कुल्लू ये खबर मंसूर को सुनाता है ताकि वो हार मान ले, लेकिन मंसूर हिम्मत नहीं हारता। वो मुक्कू के पास जाता है और वादा करता है, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। हम साथ में घाटी छोड़ देंगे। मुक्कू को अब एक उम्मीद दिखती है, लेकिन कुल्लू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने पुजारियों और गुंडों को लेकर मंसूर को मारने और सारे मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग करता है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को बदल देता है। अचानक तेज बारिश शुरू होती है। आसमान जैसे फट पड़ता है। नदियां उफनने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। ये 2013 की असली उत्तराखंड बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोग मारे गए थे। मंसूर अपनी मां और बाकी कुलियों को पहाड़ों की तरफ भेज देता है। वो खुद मुक्कू को बचाने दौड़ता है। दूसरी तरफ मुक्कू का परिवार अपने होटल में फंसा है। वो मेहमानों को ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल्लू और उसकी मां पानी में बचाते हैं, लेकिन मुक्कू उन्हें बचाने से इनकार कर देती है। तभी होटल का फर्श ढह जाता है। वृंदा और लता बह जाती है। मंसूर सही वक्त पर पहुंचता है। वो बृजराज और मुक्कू को पकड़ लेता है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन मंसूर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाता है। पानी थोड़ा कम होता है। तीनों एक ऊंचे घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। मंसूर पहले एक महिला और बच्चे को हेलीकॉप्टर में भेजता है, फिर बृजराज को, फिर मुक्कू को। लेकिन अब सिर्फ एक सीट बाकी है। एक परिवार का पिता अभी बचा है। मंसूर पीछे हट जाता है और उस पिता को आगे कर देता है। मुक्कू चीखती है, मंसूर नहीं, लेकिन मंसूर उसे अलविदा कहता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मंसूर के नीचे की जमीन नदी में बह जाती है। वो अपनी जान दे देता है। ये सीन इतना रियल और दर्दनाक है कि आपकी सांस थम जाएगी। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर फिर से खुलता है। मुक्कू अब अपने पिता बृजराज के साथ लॉज चलाती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में मंसूर की यादें बसी है। वो हर दिन उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया। फिल्म यही खत्म होती है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के साथ। प्यार हमेशा जीत नहीं जाता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। केदारनाथ की कहानी इसलिए रियल लगती है क्योंकि ये सच से प्रेरित है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में सच में हजारों लोग मरे थे। उस वक्त लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं,
ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म यूट्यूब पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था आरसीपी मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है। दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉन्च चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावहता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़ और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है।
अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार शुरुआत थी। बाकी किरदारों में नीतीश भारद्वाज, ब्रिजराज और पूजा गौर, वृंदा ने ठीक ठाक काम किया, पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और इसमें कुछ हिट्स हैं तो कुछ मिस भी। नमो नमो गाना फिल्म का सोल है। इसकी धुन और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आपको केदारनाथ की आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। ये गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर छा गया था। स्वीट हार्ट एक मजेदार ट्रैक है जो सारा के किरदार को सूट करता है, लेकिन रोमांटिक गाने जैसे काफिराना में वो गहराई मिसिंग थी जो इस लव स्टोरी को और मजबूत कर सकता था। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, पर बाढ़ के सीन्स में इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर संगीत अच्छा है, लेकिन यादगार नहीं। फिल्म में एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, लेकिन बाढ़ का क्लाइमैक्स अपने आप में एक एक्शन पैकेज है। सीजीआई और लाइव एक्शन का मिक्सचर प्रभावशाली है। पानी की उफनती लहरें, ढहते होटल और मंसूर का संघर्ष, ये सब आपको सीट से बांधे रखते हैं। हाँ, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कमजोर लगता है जो थोड़ा खलता है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की जान है। तुषार कांतिरे ने हिमालय की वादियों को ड्रोन शॉट्स के साथ इतनी खूबसूरती से कैद किया कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। बाढ़ के पहले की शांति और बाद की तबाही को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। जब केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त क्रेज था। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने की वजह से लोग उत्साहित थे। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, अब एक्स, पर केदारनाथ ट्रेंड करने लगा। नमो नमो गाने ने धूम मचा दी और लोग सारा सुशांत की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी कहकर ट्रोल भी किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिर भी ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव थे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.25 करोड़ की ओपनिंग ने भी इस क्रेज को साबित किया। सेलेब्स जैसे अर्जुन रामपाल और सुजैन खान ने भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट्स किए। आज मार्च 2025 में केदारनाथ का क्रेज पहले जितना तो नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यादों ने इसे एक खास जगह दी है। उनकी ट्रैजिक डेथ के बाद फैंस इस फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। एक्सपर्ट लोग अब भी इसके इमोशनल सीन्स और नमो नमो की तारीफ करते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा है पवित्र केदारनाथ मंदिर। ये जगह तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहती है। यहीं पर रहता है हमारा हीरो मंसूर खान, एक साधारण सा मुस्लिम लड़का। मंसूर का काम है तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोना। वो एक कुली है, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से खुश। उसकी जिंदगी में ज्यादा सपने नहीं हैं, बस दिन की मेहनत और रात की नींद। उसकी मां अमीना और कुछ दोस्त ही उसका परिवार है। मंसूर की सादगी ही उसकी ताकत है। अब दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन मंदाकिनी, जिसे सब प्यार से मुक्कू बुलाते हैं। मुक्कू एक हिंदू पुजारी ब्रिजराज मिश्रा की छोटी बेटी है। ब्रिजराज मंदिर कमेटी के लिए काम करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें चलाते हैं। मुक्कू का परिवार धनी और रसूखदार है। मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा है, जो शांत और समझदार है, और उनकी मां लता घर संभालती है। मुक्कू थोड़ी जिद्दी, अल्हड़ और बिंदास लड़की है। उसकी सगाई तय हो चुकी है कुल्लू नाम के एक लड़के से, जो मंदिर के मुख्य पुजारी का भतीजा है।
कुल्लू पहले वृंदा से शादी करने वाला था, लेकिन उसने मुक्कू को देखते ही उसे चुन लिया क्योंकि मुक्कू ज्यादा खूबसूरत और चुलबुली थी। बृजराज ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन मुक्कू को यह शादी मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मुक्कू को अपने परिवार की सख्ती से थोड़ा विद्रोह सा हो गया है। वो जानबूझकर आसपास के लड़कों से फ्लर्ट करती है, उन्हें अपने घर बुलाती है और अपने पिता और कुल्लू को परेशान करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है मंसूर पर। मंसूर बाकी लड़कों से अलग है। वो शांत है, बात कम करता है और अपने काम में मस्त रहता है। मुक्कू को उसकी सादगी पसंद आती है। वो उसे अपने नियमित कुली के तौर पर रख लेती है। दरअसल मुक्कू को अपने चाचा की दुकान पर पड़ोस के गांव जाना होता है और मंसूर उसे वहां ले जाता है। रास्ते में दोनों की बातें शुरू होती है। मुक्कू खूब बोलती है, हंसती है और मंसूर से फ्लर्ट करती है। मंसूर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मुक्कू की बातें अच्छी लगने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है। दोनों एक छोटी सी गुफा में फंस जाते हैं। वहां वो अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। मुक्कू बताती है कि वो हमेशा से आजाद रहना चाहती थी और मंसूर कहता है कि वो अपनी मां के लिए मेहनत करता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये वो पल है जब उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ये सीन इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो प्यार में एक हो जाते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुक्कू की बहन वृंदा को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि मुक्कू हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। वो मंसूर को चेतावनी देती है, मुक्कू तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है। वो पहले भी कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मंसूर को गुस्सा आता है। वो मुक्कू से इस बारे में पूछता है। मुक्कू कुछ कह नहीं पाती क्योंकि सच में उसने पहले फ्लर्ट किया था, पर मंसूर के लिए उसका प्यार सच्चा है। मंसूर गुस्से में चला जाता है, लेकिन मुक्कू हार नहीं मानती। वो मंसूर का पीछा करती है। एक रात वो बारिश में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। मंसूर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर ले जाता है। दोनों फिर से अपने प्यार को कबूल करते हैं, लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। बृजराज और कुल्लू को पता चल जाता है कि मुक्कू एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बृजराज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो न सिर्फ अपनी बेटी को खोने से डरता है, बल्कि उसे अपने धर्म और समाज की इज्जत की भी चिंता है। कुल्लू और उसके आदमियों को एक और मौका दिखता है। वो इलाके से सारे मुस्लिम कुलियों को निकालने की योजना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। असल में वो एक नया लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए जगह खाली चाहिए। मंसूर और मुक्कू का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि धर्म, पावर और पैसे का खेल बन जाता है। बृजराज मुक्कू को घर ले जाते हैं और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। मुक्कू रोती है, चीखती है और कहती है, मंसूर मुझे लेने आएगा। मंसूर सच में आता है। वो मुक्कू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्लू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। मंसूर की बेरमी से पिटाई होती है। उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और किसी तरह उसे घर ले जाता है। मंसूर बेहोश है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो मुक्कू के बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें अब खतरा महसूस होता है। लेकिन मंसूर रुक जाता है। मुक्कू की शादी कुल्लू से हो जाती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी कलाई काट लेती है। परिवार उसे बचा लेता है। कुल्लू ये खबर मंसूर को सुनाता है ताकि वो हार मान ले, लेकिन मंसूर हिम्मत नहीं हारता। वो मुक्कू के पास जाता है और वादा करता है, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। हम साथ में घाटी छोड़ देंगे। मुक्कू को अब एक उम्मीद दिखती है, लेकिन कुल्लू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने पुजारियों और गुंडों को लेकर मंसूर को मारने और सारे मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग करता है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को बदल देता है। अचानक तेज बारिश शुरू होती है। आसमान जैसे फट पड़ता है। नदियां उफनने लगती हैं।
और देखते ही देखते पूरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। ये 2013 की असली उत्तराखंड बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोग मारे गए थे। मंसूर अपनी मां और बाकी कुलियों को पहाड़ों की तरफ भेज देता है। वो खुद मुक्कू को बचाने दौड़ता है। दूसरी तरफ मुक्कू का परिवार अपने होटल में फंसा है। वो मेहमानों को ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल्लू और उसकी मां पानी में बचाते हैं, लेकिन मुक्कू उन्हें बचाने से इनकार कर देती है। तभी होटल का फर्श ढह जाता है। वृंदा और लता बह जाती है। मंसूर सही वक्त पर पहुंचता है। वो बृजराज और मुक्कू को पकड़ लेता है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन मंसूर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाता है। पानी थोड़ा कम होता है। तीनों एक ऊंचे घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। मंसूर पहले एक महिला और बच्चे को हेलीकॉप्टर में भेजता है, फिर बृजराज को, फिर मुक्कू को। लेकिन अब सिर्फ एक सीट बाकी है। एक परिवार का पिता अभी बचा है। मंसूर पीछे हट जाता है और उस पिता को आगे कर देता है। मुक्कू चीखती है, मंसूर नहीं, लेकिन मंसूर उसे अलविदा कहता है। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मंसूर के नीचे की जमीन नदी में बह जाती है। वो अपनी जान दे देता है। ये सीन इतना रियल और दर्दनाक है कि आपकी सांस थम जाएगी। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर फिर से खुलता है। मुक्कू अब अपने पिता बृजराज के साथ लॉज चलाती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में मंसूर की यादें बसी है। वो हर दिन उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया। फिल्म यही खत्म होती है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के साथ। प्यार हमेशा जीत नहीं जाता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। केदारनाथ की कहानी इसलिए रियल लगती है क्योंकि ये सच से प्रेरित है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में सच में हजारों लोग मरे थे। उस वक्त लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2018 में सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, आपदा और भावनाओं के तूफान को एक साथ पर्दे पर उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ की। इस वीडियो में हम इस फिल्म की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने वाले हैं। ये किस तरह की मूवी है, इसे कब रिलीज किया गया, इसका बजट क्या था, इसके पीछे की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिलीज के वक्त सोशल मीडिया पर इसका क्रेज क्या था और आज 2025 में इसका जादू कितना बरकरार है। ये फिल्म YouTube पर अभी तक क्यों नहीं अपलोड हुई, दर्शकों की उम्मीदों पर यह कितना खरी उतरी, इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या थे, मुख्य किरदारों की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिल्म के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, सब कुछ आज हम इस 4000 शब्दों की स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम प्यार और प्रलय की इस कहानी को फिर से जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की भयानक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म में प्यार और आपदा का ऐसा संगम है जो आपको भावुक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्हें आप रॉक ऑन और काई पो छे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। सारा की ये डेब्यू फिल्म थी और इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था RCP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने। इसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताया जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन एक मध्यम सफलता जरूर हासिल की। केदारनाथ की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से, जहां मंसूर खान, सुशांत सिंह राजपूत, एक मुस्लिम कुली है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर ढोता है।
दूसरी तरफ है मंदाकिनी उर्फ मुक्कू, सारा अली खान, एक हिंदू पुजारी की बेटी जो अपने परिवार के होटल और दुकानों को संभालती है। मुक्कू की सगाई कुल्लू नाम के एक लड़के से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मंसूर की सादगी और मेहनत पर आ जाता है। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू होती है जब मुक्कू मंसूर को अपना नियमित कुली बनाती है। बारिश में फंसने से लेकर एक दूसरे को चूमने तक उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। परिवार की नाराजगी, धार्मिक मतभेद और सामाजिक दबाव उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वो भयानक मोड़, 2013 की उत्तराखंड बाढ़। इस प्रलय में मंसूर और मुक्कू का प्यार एक अंतिम परीक्षा से गुजरता है। मंसूर अपनी जान जोखिम में डालकर मुक्कू और उसके परिवार को बचाता है, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है। आखिरी सीन में मुक्कू अपने पिता के साथ लॉन्च चलाती दिखती है, लेकिन मंसूर की यादें उसके साथ हमेशा रहती है। ये कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और आपदा की भयावहता इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिंदगी, बलिदान और उम्मीद की कहानी है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म में एक मुश्किल टास्क लिया था, प्यार और प्रलय को एक साथ पिरोना। उनका डायरेक्शन कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर बाढ़ के सीन्स में, जहां वो आपको उस त्रासदी का एहसास कराते हैं। हिमालय की खूबसूरती को उन्होंने तुषार कांतिरे की सिनेमैटोग्राफी के साथ बखूबी कैद किया है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। पहला हाफ थोड़ा धीमा और घिसा-पिटा सा लगता है। प्यार की शुरुआत को और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी क्लाइमेक्स में बाढ़ और मंसूर के बलिदान का सीन इतना पावरफुल है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अभिषेक ने सेक्युलरिज्म और पर्यावरण के मुद्दे को भी हल्के से छुआ, लेकिन इसे और मजबूती से पेश कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका विजन महत्वाकांक्षी था, पर निष्पादन में कुछ कमी रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का मंसूर एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान है। उनकी एक्टिंग में वो ईमानदारी और सच्चाई है जो आपको किरदार से जोड़ देती है। खासकर बाढ़ के सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है, लेकिन उनका रोल थोड़ा कमजोर लिखा गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। फिर भी उनकी आंखों में वो दर्द और प्यार साफ झलकता है। अब बात सारा अली खान की। उनकी डेब्यू फिल्म में वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुक्कू का किरदार जिद्दी, अल्हड़ और प्यार में पागल लड़की का है, और सारा ने इसे बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी और कई सीन्स में वो सुशांत पर भारी पड़ती दिखी। उनकी मासूमियत और एनर्जी फिल्म का हाईलाइट थी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी कच्ची लगी, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से ये शानदार